यीशु को याद करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना, ख्वाहिशें जब रुलाए, ख्वाहिशें जब रुलाए यीशु को याद करना, करना करना करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना। सूली उठाना अपनी यीशु के पीछे चलना, सूली उठाना अपनी यीशु के पीछे चलना, रूहे खुदा से कहना, रूहे खुदा से कहना, मुझसे जुदा ना होना। जब अपने दिल दुखाए यीशु को याद करना। आइए हम दूसरा कलमा सुनेंगे जो कि निजात का कलमा है। हालेलुया। आइएगा कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे लूका की अंजील उसका 23 बाब और उसकी 43 आयत। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना हम सब के लिए बाइस बरकत है। आमीन। दूसरा कलमा जो कि खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ था, जो खुदावंद यीशु ने सलीब पर बोला था, निजात का कलमा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को दो डाकुओं के दरमियान क्यों मसलूब किया गया था। क्या उसके लिए इतना काफी ना था कि वो इस दुनिया में आया? क्या इसके लिए इतना काफी ना था कि उसने सलीब हमारे लिए उठाई? क्या उसके लिए इतना काफी ना था कि वो ने हमारे लिए कम 40 कोड़े खाए? फिर उसे क्यों दो डाकुओं के दरमियान मसलूब किया गया? क्योंकि अगर हम देखते हैं यशायाह नबी की पेशनगोई 700 साल पहले ही खुदावंद से आने से पहले कर दी हुई थी कि वो खताकारों के साथ शुमार किया जाएगा, क्योंकि ये लाजिम था कि वो खताकारों के दरमियान शामिल किया जाएगा। और अगर हम इसी तरह देखते हैं कि एक डाकू उसके दाएं और दूसरा डाकू उसके बाएं तरफ था, और खुदावंद यीशु मसीह पाक हस्ती थी, उसका कोई गुनाह, उसकी कोई खता ना थी, लेकिन फिर भी वो उन डाकुओं के दरमियान मसलूब किया जा रहा था। वो उन डाकुओं के दरमियान इतने दर्द को, इतनी मुसीबतों को सह रहा है। अगर हम यशायाह नबी की किताब में देखते हैं 53 बाब और उसकी 3 आयत में, उसकी तहकीक की गई और उसने उसकी कुछ कदर ना जानी। वो आदमियों में अखीर और मर्दून और मर्द गमनाक और रंज का आशियाना था। लोग उससे गोया रूपोश थे और उसकी तहकीक ना की गई और उसने उसकी कुछ कदर ना जानी। जब वो हमारे दरमियान था, हमने उसकी कुछ कदर ना जानी, क्योंकि वो पाक था, वो बेअहब था और उसे डाकुओं के दरमियान में मसलूब किया गया था। और ये वाजिब था, क्योंकि यशायाह नबी कहता है कि वो खताकारों के दरमियान में शुमार किया जाएगा, और इसी तरह से वो खताकारों के दरमियान में शुमार किया गया। और क्या दोनों डाकू उस पर लान तान कर रहे थे?
अगर हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं लूका की किताब और उसका 27 बाब और उसकी 44 आयत में लिखा है कि दोनों डाकू उस पर लान तान करते रहे, दोनों डाकू उसे बुरा भला कहते रहे, कहते थे कि अगर तू खुदा का बेटा है तो हमें भी बचा और खुद भी बचा। पहले तो तू बड़े मौज से करता था, पहले तो तू लंगड़ों को चलाता था, अंधे देखते थे, बहरे सुनते थे, लंगड़े चलते थे, क्या आज नहीं तू हमें बचा सकता है? दोनों डाकू उस पर लान तान करते रहे, उसका मजाक उठाता रहे और कहते अगर तू वाकई ही बादशाहों का बादशाह है तो आज सलीब से नीचे उतर आ और हमें भी बचा। लेकिन खुदावंद के पास इख्तियार था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसने अपने बाप की मर्जी को पूरा करना था। और कलाम मुकद्दस में देख के तो वहां पर भी अगर हम देखते हैं तो जो दो डाकू थे, एक डाकू बोलता रहा लेकिन एक डाकू अचानक से खामोश हो गया। अचानक से वो खामोश हो गया। तो हम तो गुनहगार हैं, हम तो लानती हैं, हम तो चोर हैं, लेकिन ये तो बेअहब है, ये तो पाक है, इसने तो कोई खुदा ना की। फिर वो उसे कहता है कि चुप कर, हमें तो अपनी सजा की, जो हमने सजा की है हमें उसकी सजा मिल रही है, लेकिन इसने तो कोई सजा की नहीं, लेकिन इसने तो कोई गुनाह किया नहीं, लेकिन इसने तो कोई खता की नहीं, तो फिर इसे क्यों सजा मिल रही है? वो उसे चुप करवाता है, लेकिन वो चुप नहीं होता है और वो चुप कर जाता है एक डाकू। और फिर खुदा का रूह से घेरना शुरू करता है और खुदा का रूह उसे पर आता है और उसकी जिंदगी तब्दील होना शुरू हो जाती है। और उस पर जब वो निगाह करता है, कहता है ऐ खुदावंद यीशु मसीह, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। वहां पर खुदावंद यीशु मसीह से कहता है कि जरूर। उसने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा, क्योंकि वो उसने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया था। क्योंकि कलाम मुकद्दस में भी अगर हम देखते हैं तो लिखा हुआ है क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। तो वो डाकू ने मुंह से इकरार किया था, पहले वो यीशु मसीह पर ईमान लाया था, फिर उसने मुंह से खुदावंद यीशु मसीह का इकरार किया कि खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। वहां पर खुदावंद उसे कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। हालेलुया। क्योंकि वो पाक था और उसका कोई गुनाह ना था, क्योंकि वो पाक हस्ती थी। हम बेगुनाह हैं क्योंकि वो हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर उठाया गया। और अगर आज हम देखते हैं, हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, गुनाह की सजा क्या है, कौन सा खुदा हमें देख रहा है, लेकिन ये गलत है, ये रॉन्ग है। गुनाह तो गुनाह ही है, चाहे हम छोटा करें चाहे बड़ा करें, लेकिन हम गुनहगार बनते हैं उसकी नजर में। क्योंकि रास्तबाज ही खुदा की बादशाही में दाखिल होगा, क्योंकि जो रास्तबाज है वो उसकी हजूरी में आएगा। और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह उसे कहता है कि तू वाकई आज मेरे साथ फरदौस में होगा। जब उसे लान तान करते हैं, उसे उस पर और दूसरे बहुत से लोग होते हैं, सिपाही होते हैं, उसके कपड़े फाड़ते हैं, उस पर थूके फेंकते हैं, वो पानी मांगता तो उसको सिरका दिया जाता है और कहते हैं कि तू नीचे उतर। अगर हम देखते तो बहुत सी जगहों पर खुदावंद ने दूसरों की मदद की, मुसीबतों में, परेशानियों में, मुश्किलातों में, जैसे भी हालात थे उनको निकाला। लेकिन खुदावंद के पास इख्तियार था, तब भी इख्तियार था, जब वो सलीब पर है था तब भी है था, लेकिन उसने इख्तियार को इस्तेमाल ना किया अपने लिए। उसने ऐसा ना किया कि वो सलीब से नीचे उतर आए, क्योंकि ये वाजिब था कि उसे मरना जरूर था। और यही काम उसने किया था। क्योंकि अगर हम देखते हैं एक जगह पर इब्लीस उसके पास आता है और उसे कहता है कि इन पत्थरों को क्या है कि ये रोटी बन जाए, लेकिन खुदावंद ऐसा नहीं करता है। वो कहता है आदमी रोटी से ना जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब भी उसके पास इख्तियार था और सलीब पर भी उसके पास इख्तियार था, लेकिन उसने इख्तियार को इस्तेमाल ना किया। उसने कहा, अगर वो डाकू जो उसको कह रहा था कि ए बाप, आज तू मुझे अब जब अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना, जबकि हमने जैसे पहला कलमा सुना और माफी का, तो उस डाकू ने सुना कि ये इतने सारों को माफ कर रहा है तो हमें भी माफ कर सकता है।
क्यों ना मैं भी इस पर ईमान लाऊं। तभी उस डाकू ने उस पर ईमान लाया और उससे कहा कि खुदावन जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे जरूर याद करना। और तभी खुदावन ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। जरूर है कि हमें भी अपने गुनाहों से तौबा करने की जरूरत है और उसके पास आने की जरूरत है और निजात को हासिल करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम निजात पाते हैं तो हम कसरत की जिंदगी पाते हैं। हालेलुया, आमीन। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के इस कलमे के लिए खुदावंद का शुक्र करेंगे जो कलमा हमने सुना है निजात का, कि खुदावंद आज हमें ज़रूरत है कि हम भी निजात को हासिल करें। और हमारे दरमियान में बहन समन है, वो आएंगी और दुआ में रहनुमाई करेंगी। और बाकी सभी अपनी आंखों को बंद ही रखें। इबादत का एक बड़ा अहम जुज होता है और वो होता है तकद्दुस। और जब आपकी कंसंट्रेशन यहाँ से यहाँ चली गई तो तकद्दुस पमाल हो गया। आमीन। तकद्दुस पमाल हो गया। आपकी वो जो जिस काम के लिए आप आए आप वो नहीं कर रहे। मेरी मिन्नत है, एक तो मीडिया मिनिस्ट्री बंद कर, शट डाउन योर फोन्स प्लीज, इसको रिमूव कीजिए और कंसंट्रेशन दीजिए। आज इतना अहम टाइम है, आप सोच नहीं सकते। नासिर भाई, डोंट मेक द वीडियो अगेन, ठीक है? और जो दूसरे लोग बना रहे हैं प्लीज बंद कर दीजिए। अपनी कंसंट्रेशन यीशु मसीह पर लगाइए। देखिए खुदा यहाँ पर क्या करने वाला है। खुदा के रूह ने मुझे इस बात के लिए मलामत किया है, डोंट मेक दिस, ना करें ऐसा, वो रंजीदा हो रहा है। सो मेरी मिन्नत है आपसे, कंसंट्रेशन कीजिए उस खुदा पर जिस काम के लिए आप आए। दूसरों को छोड़ दीजिए, अपनी बचाएं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हमारे दरमियान बहन समन है और वो दुआ में रहनुमाई करेंगी आज के निजात के कलमे के लिए जो हम सभी ने हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते, क्योंकि खुदावंद तू मुबारक है। और खुदावंद आज का दिन तूने हम सब के लिए मुबारक किया कि हम तेरी हजूरी में आ सके और तेरा नाम को बढ़िया सके, तेरे उन कलमात में शरीक हो सके जो तेरे मुंह से निकले, जो माफ़ी के थे, जो नजात के थे, जिसे हम रास्तबाजी पाते हैं। और खुदावंद खुदा आज हम उन डाकू तरसीला से जो तुझ पर ईमान लाया और जो तेरी बादशाही में दाखिल हो गया, आज हम सबको ये फजल दे ताकि हम उस बादशाही में दाखिल होने वाले, तुझ पर ईमान लाने वाले, तेरा करार करने वाले बन जाए। ऐ खुदा हम सबों को अपने रूह से मामूर कर और भर यीशु के नाम से। ओ खुदावंद, ओ ग्लोरी जीसस, तेरा शुक्र करते हैं बादशाह। ऐ मेरे खुदा, चाहती हूँ कि खुदा तुम मीटिंग के शुरू से आखिर तक हमारी मदद और सहायता करना, अपने रूह से मामूर करना और बका थोड़ सी काला शारा वारा भी नहीं हुआ। और खुदा आज हम घटे, तू बड़े, तेरा बेटा यीशु नाम चलाल पाए, हर तरह की डिस्टर्बेंस यीशु के नाम से जाती रहे। खुदा जितना बाकी आमद है इससे खुदा उसमें मदद और सहायता करना और अपने रूह से मामूर करना ताकि हम तुझ में बड़े और तेरा नाम चलाल पाए, इसी के नाम से। तेरा शुक्र और बादशाह कि तू हमारी पुकारा देता और हमें लांघता से, हमें बुरी मुसीबतों से बचाता और अपने ऊपर उठा दे बादशाह। ओ यस, मरते हुए को बख्शे जीवन की सौगात, आज ही तू फिरदौस में होगा मेरे साथ। दूसरा कलमा को कहकर सूली पर बख्शिश के ऐलान पुकार यीशु ने दिल पर क्या क्या नक्श उतारे यीशु ने। हालेलुया। इसी तरह हमारे दरमियान में बहन रज़िया है और वो तीसरा कलमा हमारे दरमियान में आकर बयान करेगी जो कि मोहब्बत का कलमा है। हमारे लिए आज का तीसरा कलमा जो कि मोहब्बत का कलमा है, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील उसकी 19 बाब और उसकी 26वीं आयत में यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को
जिससे मोहब्बत रखता था। पास खड़े देखकर माँ से कहा, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक़्त वो शागिर्द उसे अपने साथ अपने घर ले गया। खुदावंद के कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीज़ों, हम आज का मोहब्बत का कलमा जो है, इसमें खुदावंद यीशु मसीह एक जिम्मेदारी जो स्लीब पे चढ़ते हुए भी हमें एक जिम्मेदारी सौंपते हैं। बड़े खूबसूरत अल्फाज खुदावंद यीशु ने स्लीब पर भी कहे, जो आज मैं इस बात में बयान करना चाहती हूँ, जो कि जिम्मेदारी को सौंपा। ये जिम्मेदारी जो है हमारे लिए एक मजबूत पहलू है, जिस पर मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि जिम्मेदारी जिस शख्स को खुदा देता है उस पर नजर भी करता है। खुदावंद यीशु मसीह जब स्लीब पर चढ़े तो सबसे पहली बात तो उसकी मोहब्बत ये थी कि उसने अपनी जान देने से बड़े बड़े दुख उठाए, और वो हमारी मोहब्बत की खातिर उसने सर पर कांटों का ताज रखवाया, पसली में नेज़ा खाया, हाथ पांव में कील ठकवाए, और अपनी जान कुर्बान करने से पहले एक जिम्मेदारी वो यूहन्ना ही को नहीं बल्कि हमें भी वो जिम्मेदारी सौंपता है। तो यूहन्ना जब पास खड़ा था तो उस वक़्त उस दुख की हालत में यीशु के शागिर्द भी थे, उसका बाप भी था, उसकी माँ भी थी, लेकिन बहुत सारे पहले तो उसके साथ बड़ी मोहब्बत रखते थे। पतरस तो था यीशु का बहुत ही करीबी शागिर्द था, उससे बहुत मोहब्बत रखता था, लेकिन जब वक्त आया तो पतरस भी उससे दूर हो गया। सारे शागिर्द मेरे अजीजों भाग गए, लेकिन एक वाहिद जो है वो अजीम औरतें, 4 औरतें थी जो उस वक्त उसकी सलीब के नीचे खड़ी थी, और एक शागिर्द में से एक शागिर्द था, वो था बहुत बहादुर और दलेर इंसान जो कि यूहन्ना था। आज हमने यूहन्ना को देखना है कि यूहन्ना क्या करता है, और वो जो 4 औरतें थी वो कितनी दलेर औरतें थी। हमें ये आज औरतें जो है एक सबक सिखाती हैं कि वो 4 औरतें वो थी जो एक खुदावंद यीशु मसीह की माँ थी, और दूसरी जो थी सलोमी थी जो कि माँ मरियम की बहन थी, और तीसरी औरत वो है जो क्लोपास की बीवी थी और जो यीशु मसीह का शागिर्द याकूब था उसकी माँ थी। लेकिन शागिर्द तो वो भाग गया, डर गया कि ये एक मुजरम को मसलूब किया जा रहा है, एक मुजरम को सजा दी जा रही है, तो सारे शागिर्द भाग गए। लेकिन उसकी माँ जो है शागिर्द की, वो बहुत दलेर थी, जो सलीब के नीचे खड़ी रही, यीशु मसीह को दुख सहते देखती रही मरियम के साथ। और तीसरी औरत जो हम देखते हैं वो मरियम मगदलीनी है, जो चौथी औरत, जिसने यीशु के साथ, जिसमें से यीशु मसीह ने 7 बदरूहों को भी निकाला। और मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आज हमें ये पैगाम मिलता है कि हम भी यीशु मसीह को, दूसरी बात जो हमें इस कलमे में 3 अहम बातें मिलती है। पहली बात जिम्मेदारी है, और दूसरी बात जो है वो है यीशु की सलीब के पास खड़े रहना, और तीसरी बात जो है वो है यीशु की सलीब को तकते रहना। जब हम यीशु की, जिस तरह यूहन्ना को यीशु ने जिम्मेदारी दी और उसने उसी वक्त माँ को कबूल किया, यीशु ने कहा कि आज से ये मेरी माँ नहीं बल्कि तेरी माँ है। जिस तरह तू अपनी माँ का ध्यान रखता है, उसका ख्याल रखता है, उसके दुख सुख में उसकी मदद करता है, इसी तरह इस माँ को आज से मैं तेरे हवाले करता हूँ। यीशु मसीह जब सलीब पर भी थे तो उसको अपनी माँ की फिक्र थी, उसको अपनी माँ की जिम्मेदारी सौंपना थी कि मेरी माँ कहीं इधर उधर ना फिरती रहे, मेरी माँ जो है इसको कोई संभाले। तो वो एक वाहिद शागिर्द था जो यूहन्ना था, उसी वक्त सलीब के पास मौजूद था। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, हमें ज़रूरत है आज कि हम मोहब्बत के साथ साथ, यीशु ने जो मोहब्बत तो की लेकिन उसने हमें जिम्मेदारी भी सौंपी। हमें उस जिम्मेदारी का एहसास करना है, जिस तरह यूहन्ना ने उस जिम्मेदारी को कबूल किया कि ये मेरी जिम्मेदारी लगाई गई है। तो वो दूसरी बात जो है वो है मौजूदगी,
अगर यूहन्ना उस जगह पर मौजूद ना होता तो वो जिम्मेदारी उसको ना मिलती। ये एक मुबारक बात है कि हम जब यीशु की सलीब के नीचे होते हैं तो हमें जिम्मेदारी मिलती है। क्या ज़बूर नवीस क्या कहता है कि खुदा जिससे मोहब्बत रखता है उसके दिल पर नजर करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना के दिल पर नजर की तो उसने उसको जिम्मेदारी सौंपी। आज जब हम उसके दिल के मुआफिक होते हैं तो फिर ही खुदावंद यीशु मसीह हम पर नजर करता है। जब नजर करता है तो हमें जिम्मेदारी भी सौंपता है। तो अगर यूहन्ना वहाँ मौजूद ना होता तो उसको वो जिम्मेदारी ना मिलती। आज हमें चाहिए कि हम यीशु की सलीब के नीचे रहें। कोई भी वक्त हो सकता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह हमें कोई भी जिम्मेदारी देता है तो हमें उस जिम्मेदारी को कबूल करना है। अगर हम मौजूद नहीं होंगे तो वो जिम्मेदारी हमारे सुपुर्द नहीं करेगा, हमें नहीं सौंपेगा। तो तीसरी बात जो हम खुदावंद के कलाम में से सुनते हैं और वो है हुक्म मानना। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है हुक्म मानना। तो जब हम खुदावंद के यीशु मसीह के हुक्मों को मानते हैं, क्योंकि यूहन्ना 15 बाब और उसकी 10 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस तरह मैंने बाप के हुक्मों को माना तुम भी मेरे हुक्मों को मानो, एक दूसरे के हुक्मों को मानो। तो मेरे अजीजों, आज जब हम यीशु के हुक्मों को मानते हैं तो खुदावंद हमारे दिलों पर नजर करता है। आज जब हम यूहन्ना को देखते हैं तो यूहन्ना ने कोई इधर उधर नहीं पूछा। यूहन्ना को जब यीशु ने कहा कि ये तेरी माँ है तो उसी वक्त यीशु को उसने माँ का हाथ पकड़ा और उसे अपने घर ले गया। कलाम में लिखा है कि उसने जरा भी देर नहीं की, उसने ये नहीं सोचा कि मैं किसी अपनी माँ से पूछ लूं, अपने बाप से पूछ लूं, बहन भाइयों से पूछ लूं। उसने एक पल भी देर नहीं की, उसी वक्त उस जिम्मेदारी को, उस हुक्म को यूहन्ना ने कबूल किया और माँ को अपने घर ले गया। माँ की उसी माँ की तरह खिदमत की जिस तरह वो अपनी माँ की करता था। मेरे अजीजों, आज हमारे लिए वक्त है कि हम यीशु के हुक्मों पर अमल करें, यीशु के हुक्मों को माने, ताकि हम इंतजार में रहें। हमें कोई पता नहीं कि कब खुदावंद हमारी भी जिम्मेदारी लगा सकता है कि मेरे ये काम कर, मेरे ये काम कर। तो हमने कौन सा यीशु कबूल करना है? जो खादम बैठे हैं, अगर हम इनके पास मौजूद रहेंगे तो ये जिम्मेदारी जो हमें लगाते हैं, आज खुदावंद की जगह पे ये खुदावंद ने अपने सूर में खड़े किए हैं जिन्होंने हमें ये जिम्मेदारियां सौंपनी है। बाज़ दफ़ा होता है कि हमें कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो हम उससे इनकार करते हैं। तो जब हम इस सलीब के पैगाम को देखते हैं तो हमें इनकार नहीं करना चाहिए, बल्कि यूहन्ना की तरह उसी वक्त उस जिम्मेदारी को, उस हुक्म को मानना चाहिए। तो अगर हम चर्च नहीं आएंगे, हम संडे की इबादत में नहीं आएंगे, हम बुध की इबादत में नहीं आएंगे, तो हमें जिम्मेदारी कौन देगा? अगर हम घर में बैठे ही जिम्मेदारियां मांगेंगे तो जिम्मेदार हम नहीं बनेंगे। तब ही हम जिम्मेदार बनेंगे जब हमारी नजरें यूहन्ना की तरह सलीब पे लगी होंगी, जब हमारी निगाहें यीशु को तकती रहेंगी, जब हमारी निगाहें खुदा को देखती रहेंगी, तो फिर हमें जिम्मेदारी दी जाएगी और फिर हमें ये हुक्म दिया जाएगा कि मेरी माँ की भी हिफाजत करो। तो हमें जो है आज ये पैगाम, इस कलमा से जो पैगाम मिलता है, मुझे ये खूबसूरत 3 बातों ने आज बहुत कुछ सिखाया कि हम ये इन 3 लफ्ज़ों को अपने ज़िंदगी में ले, ताकि हम भी जिम्मेदार बने। तो खुदावंद की सलीब को तकते रहें, खुदावंद की उस जिम्मेदारी को हम निभाते रहें जो खुदावंद ने की है। हम खादमों के साथ रफाकत रखेंगे, रूह में बढ़ेंगे, तो फिर ही हमें जिम्मेदारियां मिलेंगी, फिर ही हम नजात हासिल करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने जो अल्फाज सलीब पर बोले, उसने अपनी 30 साल खिदमत से पहले अपनी माँ को, जब वो यूहन्ना 2 बाब में हम देखते हैं तो वो हमें बयान मिलता है कि उसने उस रिश्ते को तब्दीली में ले आया, कि उसने ए औरत कहकर, जो कि उसने सलीब पर भी लफ्ज़ बोला कि ए औरत
ये तेरा बेटा है, तो आज से ये तेरी माँ है। तो आज उस लफ्ज़ पर जब हम गौर करते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने माँ के रिश्ते को तब्दील कर लिया और औरत के रिश्ते को निभा दिया। उसको पता था कि ये उसके साथ होना है। तो ये 30 साल जब खिदमत का आगाज़ यीशु ने किया तो बपतिस्मा लेने के बाद तो उसने ये लफ्ज़ औरत कहना शुरू कर दिया। उसके बाद कभी भी उसने माँ नहीं बोला, ए औरत बोला है। और औरत ने, माँ ने उस रिश्ते को जहाँ भी वो कोई मोजज़ा करता, कोई काम होता, तो खुदावंद यीशु मसीह उससे ए औरत कहकर पुकारते और रिश्ते को यूहन्ना के सुपुर्द करके उसने उस रिश्ते को तब्दील कर दिया। मेरे अजीज़ों, हमें ये इस कलमे से सबक मिलता है कि हम यीशु के इस 3 जिम्मेदारियों को अपने ज़हन में रखें और खुदावंद की सलीब पर नज़र करते रहें, क्योंकि हम मौजूद होंगे उन औरतों की तरह। मेरी प्यारी बहनों, उन औरतों की तरह हमें भी दलेर रहना चाहिए। हमें इस दर्दनाक, जिस तरह वो औरतें उस खौफनाक मौका पर नहीं डरी थी, हमें भी दलेर रहना चाहिए। वो औरतें, सारे लोग उसको छोड़कर भाग गए, सारे शागिर्द उसको छोड़कर भाग गए, लेकिन वो कैसी दलेर औरतें थी जो उसकी सलीब के नीचे उसको तकती रही, यीशु के दुख देखती रही। तो हमें भी दलेर बनना है, हमें ये हिम्मत करना है। अपने जब हम मौजूद होते हैं, जिम्मेदारी को देखते हैं, हुक्म को मानते हैं, तो हमारे अंदर से फिर वो खौफ, वो डर जो है वो नहीं रहता। हमें दलेरी मिलती है, हमें हिम्मत मिलती है, हमें कुव्वत मिलती है जब यीशु की सलीब को हम देखते हैं। तो मेरे प्यारी बहनों, आज का पैगाम हमें ये सबक सिखाता है कि हम हमेशा यीशु के सलीब के पास रहें और उसके तरफ नगाहें लगाए रखें, ताकि यीशु हमारे दिलों पर नज़र करे। वो फिर ज़ाहिरी नज़र नहीं करता, जिससे यीशु प्यार करता है, जिससे वो मोहब्बत रखता है, वो ज़ाहिरी मोहब्बत नहीं देखता, वो उसके दिल को देखता है। अगर हम ज़ाहिरी मोहब्बत दिखाएंगे तो यीशु हमसे मोहब्बत नहीं रखेगा। अगर तो आज हमें यीशु की मोहब्बत को अपने अंदर लेना है, ताकि हमारे दिलों पर यीशु नज़र करे। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। आमीन। हालेलुया। आइएगा, हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और जो कलमा हमने सुना है मोहब्बत का, आइएगा हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्लीज़, जब आंखों को बंद करने के लिए कहा जाता है तो अपनी आंखों को बंद करें, क्योंकि कलाम में लिखा है, अगर मैं खुदा हूँ तो मेरी इज्जत कहाँ है। प्लीज़, अगर हम वाकई ही खुदा से मोहब्बत और प्यार करते हैं तो फिर अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और हम बहन डिम्पल के साथ मिलकर दुआ करेंगे। आज जो हमने कलमा सुना है उस कलमे के मुताबिक हम दुआ करेंगे। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, ए मेहरबान खुदा, हम आज के दिन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तूने अपने बेटे को इस ज़मीन पर भेजा कि खुदावंद वो हमें फिर से तेरे साथ उस मोहब्बत में कायम करे जिससे खुदावंद हम जुदा हो चुके थे। ए मेहरबान खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू जलाल का बादशाह है। ए बाप, जब तेरा बेटा उस गुर्बत की हालत में था, ए खुदावंद, जब उसको ए खुदावंद कील ठोके जा रहे थे, ए खुदावंद उसको लानती मौत दे रहे थे, तो ए खुदावंद उसने फिर भी तुझसे मोहब्बत रखी और ए खुदावंद हमें उस मोहब्बत में बढ़ाया जिससे ए खुदावंद हम इंसान दूर हो चुके थे। ए खुदावंद हम तुझे ना जानते थे, मगर ए खुदावंद तूने अपना इकलौता बेटा सलीब पर देकर ए खुदावंद हम में फिर से वो मोहब्बत बहाल की। ए खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं। ए जलाल के बादशाह, तूने अपने बेटे को हमारे लिए सौंप दिया ताकि हम अपने गुनाहों से, हम अपनी बदकारियों से, हम अपनी लानतों से छुटकारा पाएं। ए जलाल के बादशाह, तेरे इस मोहब्बत को हम अपने दिलों में रखते हैं। ए पाक खुदा, तू हमें दलेर कर ताकि हम इसी तरह तेरे प्यार में,
तेरी मोहब्बत में बढ़ते चले जाएं। ऐ जलाल के बादशाह, तू हमें सिखाता है, तो अपने कलाम के वसीला से हमें नए सिरे से पैदा करता है। ऐ जलाल के बादशाह, तू हमें इसी तरह इस मोहब्बत में कायम रहना, और ऐ खुदावंद हमें अपने साथ बढ़ने की कुव्वत देना। तेरे पाक और अजीम नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम इसी तरह खुदावंद की सताइश में बढ़ेंगे और एक और गीत गाएंगे। इस गीत के बाद हम चौथा कलमा सुनेंगे। आइएगा, अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिएगा। गूंजी सदा है मेरे खुदा, है मेरे खुदा, सूली पर है तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आइएगा, उस दर्द को याद कीजिएगा। वो कहता है सूली पे मुझे गूंजी क्यों सदा छोड़ है दिया? मेरे खुदा, है मेरे खुदा, सूली पर है तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दर्द भरा ये चौथा कलमा, सूली पर कितने लम्हे यीशु ने गुजारे। सूली पर दिल पर क्या क्या नक्श उतारे यीशु ने। सात सलीबी कलमे पुकारे यीशु ने। दिल पर क्या क्या नक्श उतारे यीशु ने। आज का दिन हमारे लिए बड़ा पाक दिन है, क्योंकि आज के दिन ही हमारा खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान हो गया था, और मेहरबानी से अपने बच्चों को अपने पास बड़ी तरतीब के साथ बैठाएं। बार बार अंदर बार ना उनको बेचे, क्योंकि हम खुदावंद की हजूरी में हैं। और आज का दिन हमारे लिए पाक दिन है, क्योंकि मुबारक जुम्मा है, और इस दिन हमें खुदावंद की हजूरी में बड़े दर्द के साथ और बड़े बोझ के साथ उसकी हजूरी में बैठना चाहिए। और इसी तरह हम चौथा कलमा सुनेंगे। मुबशर नासिर से वो आएंगे और चौथा कलमा आकर बयान करेंगे, और हर कलमे का टाइम सिर्फ 10 मिनट होगा। जैसा कि हमने 3 कलमात सुने और खुदा के हजूर से बड़ी बरकत पाई, और मैं ज़रा दोबारा से इस बात को रिपीट करना चाहूँगा, प्लीज़ ज़रा चहल पहल को कम कीजिएगा और खुदावंद की हजूरी का ख्याल कीजिएगा। और यकीनन ये दिन जो है वो साल में एक बार हमारे पास आता है, तो ये दूसरी इबादत से बिल्कुल फ़र्क डे है, तो इसको ज़रूर सुनिएगा और बरकत पाइएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं चौथा कलमा जो मसीह यीशु ने सलीब पर कहा। मत्ती की अंजील और उसका 27 बाब और उसकी 46 आयत, अगर जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है वो मेरे साथ ज़रूर खोलिएगा और इस आयात पर ज़रूर नज़र कीजिएगा। जितनों को मिल जाए, यह 27 बाब की 45 आयत से पढ़ेंगे। जितनों को मिल जाए बोलिएगा आमीन। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये मत्ती की अंजील में मरकूम है, और मत्ती की अंजील का मुसन्निफ जो है वो बताता है कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक पूरे मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, जिसका तर्जमा है ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
मेरे अजीजों में आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले जो 3 कलमात कहे गए वो यीशु मसीह ने सलीब पर दूसरों के लिए कहे। 3 इससे पहले जो कलमात अदा किए गए वो दूसरों के लिए अदा किए गए, और ये जो 4 कलमे इसके बाद अदा किए गए ये यीशु मसीह ने अपने लिए किए। पहला कलमा, दूसरा कलमा और तीसरा कलमा ये दूसरों के लिए। तो आज मेरे साथ फिरदौस में होगा, ऐ बाप इनको माफ कर। अब तीसरा कलमा, देख ये तेरी माँ है और देख ये तेरा बेटा है। इसमें यीशु मसीह ने अपने बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन ये चौथे कलमे में यीशु मसीह अपने बारे में फरमा रहे हैं, अपने बारे में बात कर रहे हैं, किसी के बारे में नहीं, अपने बारे में बात कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 9 बजे से, सुबह 9 बजे से लेकर जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया, कील ठोके गए, तो ये जो 3 पहले कलमात कहे गए ये 12 बजे तक कहे गए। और इसके कलाम बयान करता है, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब हम ये सोचते हैं कि खुदा का ही प्लान था बेटे को भेजने का, और खुदा ही चाहता था कि बेटा इस काम को पूरा करे, और फिर बेटे को ही बाप ने छोड़ दिया। ऐसा क्यों? आइए मेरे साथ, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है जरूर निकालिएगा, ज़बूर 22 निकालिएगा मेरे साथ। हालेलुया। किसी को मिल जाए तो बोलिएगा आमीन। ज़बूर 22 में कुछ यूं मरकूम है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये दाऊद नफीस फरमाते हैं यीशु मसीह की पेशन गोई के तौर पर। बाप ने जो प्लान किया था, बाप को पता था कि ऐसा होना है, एक वक्त आएगा कि मैं अपने बेटे से मुंह फेर लूंगा, साइड पे कर लूंगा। तो यहाँ पर इस ज़बूर की आगे हम पढ़ते हैं 15वीं आयत से, मेरी कुव्वत ठिकरे की मानिद खुशक हो गई और मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, बदकारों की गिरोह मुझे घेरे हुए हैं। वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वो मुझे ताकते और घूरते हैं, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर कूड़ा डालते हैं। यीशु मसीह की ये पेशन गोई। सबसे पहली बात, यीशु मसीह अगर ये अल्फाज ना कहते, एली एली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो फिर ये ज़बूर क्या होना था कि दाऊद ने ये अपने लिए ही कह दिया। अगर ये यीशु मसीह की सारी बातें हैं तो यीशु मसीह ने तो ऐसी कोई बात कही नहीं सलीब पर, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये पेशन गोई है। तो इसीलिए बाप को पता था कि एक वक्त आएगा मैं अपने बेटे से मुंह फेर लूंगा, और रूह की हिदायत के मुताबिक दाऊद से ये पेशन गोई लिखवाई गई, करवाई गई, ताकि ये पेशन गोई पूरी हो कि ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाप ने अपने बेटे से मुंह फेर लिया किनकी खातिर? हमारी खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर और हमारी रहाई की खातिर। और लिखा है अगर यीशु मसीह ना छोड़े जाते तो आज हम ना बचते। अगर यीशु मसीह छोड़े जाते तो हम क्या होते? हम ना बचते। लेकिन वो इसीलिए नहीं छोड़ा गया ताकि हम निजात पाएं, ताकि हम बच जाएं, ताकि हम बाप से मिल जाएं। इसीलिए खुदा बाप ने अपने बेटे को छोड़ा। जब कोई बर्रा कुर्बानी के लिए तैयार किया जाता था तो क्या होता था? क्या उस बर्रे पर अपने गुनाह लाद कर उसे क्या वापस अपने पास रख लिया जाता था? क्या घर में रखा जाता था? नो, क्या किया जाता था? छोड़ा जाता था या कुर्बान किया जाता था। तो यहाँ पर हमें दो पहलू वाज़िया मिलते हैं कि यहाँ
یہاں پر جو ہے کہتا ہے دیکھو یہ خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، یہ وہ پاک برہ ہے، یہ وہ پاک قربانی ہے جو آپ کے لیے اور میرے لیے بنائی گئی، جو تیار کی گئی۔ یسوع مسیح کا پلان یہی تھا کہ اس قربانی کو پورا کرے، ہمارا کفارہ دے اور ہم کیا ہو، گناہ سے آزاد ہو اور باپ سے جا ملے۔ اور کیا کیا گیا یہاں پر دو پہلو، قربانی کا برہ جس پر گناہ لدے ہوئے ہیں، ایک دو شخص کے نہیں، پوری دنیا کے تمام لوگوں کے گناہ لدے ہوئے ہیں۔ اور اس برے کو کیا وہاں پر اگر یسوع مسیح اس برے کو نہ چھوڑتے، یسوع مسیح کو جو خدا باپ ہے وہ نہ چھوڑتے، تو کیا یسوع مسیح اس کام کو پورا کر پاتے؟ پلیز میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ اس کلمے کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو پہلے بتانا چاہتا ہوں، اس کلمے کو سمجھنے کے لیے آپ کو، کیونکہ یہ ٹیچنگ کلمہ ہے، یہ ٹیچنگ کلمہ ہے، تو آپ لوگوں کو بڑے دھیان سے اپنے ذہنوں کو کھول کے رکھنا پڑے گا، بڑے غور سے سننا پڑے گا، تب جا کے اس کی آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کلمے کا بھید کیا ہے، یہ کلمہ آخر بیان کیا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یسوع مسیح جب پکڑوائے گئے گتسمنی کے باغ سے لے کر کھوپڑی کے مقام تک گئے، تو سوچیے گا اس میں کیا کچھ مسیح کے ساتھ نہیں ہوا۔ اسے ذلیل کیا گیا، گالیاں بھی دی گئی، تھوکا بھی گیا، منہ پر تھپڑ بھی مارے گئے، عدالتوں میں پیش کیا گیا، کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، اور پھر پورے رستے میں اسے یقیناً ٹھڈے بھی مارے ہوں گے، مکے بھی مارے ہوں گے، اور پھر ذلیل کیا ہوگا، باتیں کی ہوں گی۔ تو یہ سب کچھ جو باپ تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر اس قربانی کے پورا ہونے میں ہمیں پیچھے انجیل میں ملتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ بخشنے سے مراد دے دیا کہ یہ آپ لوگوں کے حوالے ہے، جو چاہو اس کے ساتھ کرو۔ آج میری عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم باپ ہوتے ہوئے، ماں ہوتے ہوئے، اگر آج کوئی ہمارے بچے کو ہاتھ لگائے تو ہمارا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پھٹ جاتا ہے ہمارا کلیجہ کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے جس نے میرے بیٹے کو یا میری بیٹی کو چھوا، ہاتھ لگایا یا اسے مارا۔ ہم وہاں پر ہماری برداشت کی انتہا نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک واقعہ پیش کرنا چاہوں گا۔ جب نیریا پیدا ہوئی تو 1 سال کی تھی، بیمار ہو گئی۔ جب بیمار ہو گئی تو میں تو میری بیوی جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے اسے۔ جب ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو ڈاکٹر صاحب نے کو کیا جی انو تے ٹیکا لگے گا، انو کی لگے گا، ٹیکا لگے گا۔ تو میں ڈاکٹر نے کہہ رہا ڈاکٹر، میں کہ ڈاکٹر صاحب تو سی کام کرو، کوئی اچھی دوائی دے چھڈو، ٹیکا رہن دو یار، اونج آرام آئیے۔ انہوں نے کہا جی ناصر صاحب دوائی لو گے خالی، ٹیکا نہیں لواؤ گے تو تانوں کل آنا پے گا، اور بچی بھی جلدی آرام نہیں پائے گی، پر ٹیکے نال اے گا کہ انہوں آرام آ جائے گا۔ اور میں صرف ٹیکے کو امیجن کر کے، اوے یار چھوٹی سی بچی، اس کو جب ٹیکا لگے گا تو یار کیا ہوگا، اس کا کیا عالم ہوگا۔ اور پھر میں نے دل پہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں پتھر رکھ کے پھر میں کہا اچھا جی چلو پرو۔ وہ جیسے اس ٹیکے کو، انجیکشن کو دوائی سے بھر رہا تھا تو میرا کلیجہ یوں کھچ رہا تھا، اوے ہوں ایڈی سرنج چھوٹی جی بچی میری بیٹی نو لگنی ہے تے چبنی ہے تو انتے درد دا کی عالم ہونا ہے۔ اور کیا ہوا جب اس نے وہ میڈیسن اس ٹیکے میں بھر لی، بھرنے کے بعد اس نے لٹایا، اور جب جیسے ہی اس نے یوں وہ کاٹن کے ساتھ مساج کی جہاں پر ٹیکا لگنا تھا، اور جیسے ہی اس نے ٹیکا لگایا تو یوں منہ دونوں ہم ساتھ، مطلب دونوں جیوں کے جو فیس ہیں وہ، مطلب کہ ہمیں ایک پل یوں ہوا کہ جب ٹیکا لگا اور نیریا روئی تو ہماری آنکھیں خود کی نم ہو گئی۔ اس وقت شاید وہ درد کو ہم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ اس کا وہ رونا، اس کے اس درد کو، اس کے اس تڑپ کو کوئی نہیں جان سکتا، لیکن اس کو ہم نے اس وقت فیل کیا۔ جب ہم نے اپنے فیس کو موڑا تو ہمیں اس چیز کا
एहसास हुआ कि यार उसे कितनी दर्द हुई होगी, और हम वालिदैन होते हुए अपने बच्चों को नहीं देख सकते, लेकिन अगर वैसे कोई सुई चबोए तो क्या हम उसको जाने देंगे? जाने देंगे? बाप लोग इतने सारे बैठे ने, जाने देंगे बाजी? ना, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। पर डॉक्टर ही क्यों? उससे हमने टीका इंजेक्शन लगवाया, क्योंकि हम जानते हैं इसके थोड़ी देर बाद इसी की भलाई है, इसी को आराम आ जाएगा, इस तकलीफ से मुक्ति मिल जाएगी। सोचिएगा कि अगर हम वालिदैन होते हुए इतनी पेन सिर्फ एक सुई दी लेने अपने बच्चों के लिए ये फील करते हैं, तो सोचिए वो आसमानी बाप का उस वक्त क्या आलम होगा जब वो अपने बेटे को देखता है कि उसको कांटों का ताज यूं पहनाया गया और वो कांटे उसके सर में चुभोए गए, जब उसे कूटा मारा गया और फिर जलील किया गया, बातें की गई, और फिर उसके बाद क्या हुआ? इतने इतने लंबे कील उसके पांव और हाथों में ठोके। बाप जानता था ये सब कुछ उसे करना जरूर है, पर वहां पर बाप का आलम एंड क्या हुआ? एंड ये हुआ कि जब कन्वर्सेशन हो रही है यीशु मसीह की और बाप की, बाप इनको माफ कर, बाप को कह रहा था कन्वर्सेशन हो रही है, तो यकीनन ये दूसरों की जो समझ से बातें थी ये बागातर थी, पर यीशु मसीह और खुदा की कन्वर्सेशन हो रही है। और कन्वर्सेशन होते होते क्या हुआ? जब इतनी तकलीफ में देखा तो बाप ने अपना मुंह मोड़ लिया। इस दर्द के आलम में बेटे को नहीं देख पाया कि ये जो दर्द, ऊपर से गुनाहों का बटन, ऊपर से कसूर कोई नहीं थे, कुट मार ऐनी कि लहू लहान कर दिया, तो बाप को बर्दाश्त ना होया, तो बाप ने जो मुंह फेरा तो यीशु मसीह ने फिर चिल्ला कर कहा, लिखा बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, गौरतलब बात है, बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, एली एली लमा शबकतनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू ही तो मेरी तरफ देख रहा था, तू ही तो मेरे साथ था, जिसकी मुझे तसल्ली थी, हौसला था, जिसकी वजह से मैं आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। पर यह दर्दनाक वाकया यीशु मसीह की जिंदगी में तब हुआ जब बाप ने उसे छोड़ दिया, और फिर उसने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, बाप तू मैंने क्यों छाड़ दिता? मेरे तो मुंह क्यों फेर लिता? मैं तेरे कहते ते आया वा, तेरे कहते ते सारा काम करता पिया वा, फिर तू ही मैनू पछाड़ दिता, फिर तू ही मेरे तो मुंह फेर लिता। और गौरतलब बात है, जब बाप ने अपना मुंह मोड़ा तो वो उस दुख और दर्द को ना देख सका, पर यीशु के लिए वो दुख और दर्द और बढ़ गया, और मजीद बढ़ गया। शायद मैं कहना चाहूंगा, उन कोड़ों की मार, उन कीलों की मार, उन कांटों के जो कांटों का ताज था उसके सर पर रखा गया, शायद उसकी दर्द तो किसी हद तक शायद वो प्लान को सोचते हुए बर्दाश्त कर सकता था, पर उसके लिए ये दर्दनाक लम्हा था जब बाप ने उसे छोड़ दिया, जब बाप ने उसे अनदेखा कर दिया। मेरे अजीजों, आज यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए छोड़ेंगे, हमारे लिए छोड़ेंगे, हमारे लिए एक बर्रा तैयार किया गया जो हमारे लिए कुर्बान होना था, क्योंकि बछड़ों और बकरों की कुर्बानी सिर्फ हमारी बदनी सूरत हाल को दुरुस्त करती थी। लिखा है कि उससे डरो जो रूह और बदन दोनों को हलाकत में डालता है। तो ये वही है जो आपके बदन और रूह दोनों को जलाली बनाना जानता है, निजात देना जानता है। तो मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, यीशु मसीह के पास आइएगा, और यकीनन जैसा उसने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, जैसा उसने कहा बाप इनको माफ कर, तो वो यकीनन आज भी आपको हर तरह की गुनाह की माफी देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने आपका फिदिया दिया है। वो बाप से इसलिए छोड़ा गया ताकि हम बाप से मिल सकें, तो तभी मिल सकेंगे जब हम खुदा के पास आएंगे, इस कुर्बानी को रायगा जाने ना देंगे, इस कुर्बानी को अपनी जिंदगियों में उतारेंगे, तब जाके हम इस कुर्बानी को जो है वो अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो बाप को पसंद आएंगे। आइए चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, और मेरे अजीजों इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा कि आज यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए छोड़ा गया। वो तमाम
दुख तकलीफें उसने आपके लिए और मेरे लिए सही। और आज खूबसूरत वक्त है, आज खूबसूरत वक्त है कि आप ज़रूर उस कुर्बानी को और उस पर ईमान लाएं कि ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तू मेरे लिए कुर्बान हुआ और मेरे लिए तू लानती बना, बल्कि तूने मौत ही नहीं बल्कि मेरे लिए तूने सलीबी मौत गवारा की और मेरे लिए गुनाह तू खुद बन गया ताकि मैं पाक हो जाऊं और मैं रहाई पाऊं। मसीह यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। आइए हम एक बार फिर से अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस चौथे कलमे के लिए दुआ करेंगे जो हमने सुना, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और हमारे दरमियान में बहन नीला है और वो आकर दुआ में रहनुमाई। सब अपनी आंखों को बंद करें। ऐ जलाल के बादशाह, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया, और ऐ खुदावन तेरे दुखों को याद करते हुए तेरे हजूर में हाजिर हैं। खुदावन, ऐ खुदावन तूने हमें चुन लिया है ताकि हमेशा की हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत की पाएँ खुदावंद, क्योंकि चौथे कलमे में लिखा है, ऐ खुदा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर तू छोड़ा ना जाता तो हम रिहाई ना पाते, अगर तू छोड़ा ना जाता तो है खुदावंद हम कभी भी है खुदावंद तेरे पास ना आते। ऐ खुदावंद यीशु मसीह तू छोड़ा गया तो हमने निजात पाई, रिहाई पाई है खुदावंद। तूने हमसे मोहब्बत की इतनी है खुदावंद, तूने बेपनाह मोहब्बत करने से खुदावंद यीशु मसीह हम तेरी कदर करना जानते हैं। आए खुदा उस दुखों को पहचानते हैं जो तूने सलीब पर सहे। आए खुदावंद तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है। आए खुदावंद तू हमें यीशु मसीह अपने आए खुदा जलाल में आए खुदावंद बढ़ा ताकि आए खुदावंद हम कभी भी पीछे ना रह जाए। हम चाहते हैं हमें गहरे तौर से तू बरकत दे ताकि हम यीशु मसीह के नाम से खुदावंद में जात पाए, औरों को भी तेरे करीब लाने वाले बने। आए खुदा जो खोई हुई भेड़े हैं वो आज जान जाए कि खुदा तेरे पास आने से हमें बरकत मिलेगी, तेरे पास आने से हमें निजात मिलेगी। आए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। आए खुदावंद तेरी आए खुदा तूने हमारी खातर है खुदावंद तमाम वो लाती वो सलीब को उठाया जो है खुदावंद वो हमने जो हम पर आनी थी। आए खुदावंद तमाम गुनाह उठा लिए जो हम पर आने थे। आए खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस अजीम कुर्बानी के लिए जो तूने खुदा तुम्हारे खातिर दी। यीशु नासरी हम कभी भी इस कुर्बानी को आए खुदा दिखाएगा नहीं जाने देंगे। आए खुदा बल्कि अपने दिलों में इसे आए खुदा अपने दिल की तख्ती पर लिख लेंगे। आए खुदा इसे गले का तोक बना लेंगे ताकि कभी भी याद हमें ना भूले। खुदा तेरा शुक्र करते हैं यीशु नासरी के नाम से ये जो कुछ मांगा है ईमान से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। क्यों तूने मुझे छोड़ दिया, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, क्यों तूने मुझे छोड़ दिया। यीशु मसीह ने चिल्लाकर सलीब पर ये कहा, एली 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 लमा शबक्तनी, एली 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 लमा शबक्तनी।
पानी था जो मुझे पानी को तरस गया। एली 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 लमा शबातनी, एली 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 लमा शबातनी। अगले जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियों में वेलकम कहेंगे। थैंक यू बाजी जी, पास्टर इमैनुअल ताहिर। कंप्लीट नाम ले सबका। आइए 5वें कलमे की तरफ चलते हैं। मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत देखते हैं। उन्नीसवां बाब 28वीं आयत, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील। जिसको मिल जाए कहे आमीन। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूं। कलाम पाक के पढ़िए और सुने जाने से हम पर बरकत आ जाए। आमीन। बड़ा ही खतरनाक लम्हा, लेकिन खुशी का भी। इम्तिजाज इस लम्हे का, इस पूरे पीरियड का 9 बजे से 3 बजे तक खुशी भी और दुख भी। खुशी कायनात की और दुख अपनों का। खुशी बाप की और दुख जान पर सहा जा रहा है। और कहा, बड़ी गौरतलब बात है, कहा कि नविश्ता पूरा हो, यानी कलाम पूरा हो। खुदावंद यीशु की जिंदगी पर निगाह करते हैं तो यीशु हर जगह पर कलाम पूरा कर रहा है। जो शुरू से लेकर पैदाइश की किताब से लेकर आगे मलाकी तक जितनी भी प्रोफेसीज हुई, जितनी भी कलाम हुए, जितना उसके हक में बोला गया, एक एक कलाम को पूरा कर रहा है। जो इस बात की गवाही देता है कि यही वो मसीह है जिसका पैदाइश से आगे तक बयान हुआ। और जब कलाम पूरा हुआ तो अब कलाम को पूरा कर रहा है। और नविश्ता क्या पूरा कर रहा है? पीछे चलते हैं, ज़बूर नवीस की किताब में चलते हैं। और पहले हम देखेंगे ज़बूर 69, क्या कहेंगे 69 और उसकी 3री आयत को देखेंगे। मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गया, मेरा गला सूख गया, मेरी आंखें अपने खुदा के इंतजार में पथरा गई हैं। मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गया हूं, मेरा गला सूख गया। और हम अगली 21वीं आयत, इसी ही ज़बूर की आगे 21वीं आयत देखें। और उन्होंने मुझे खाने को अंदराइन भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। पीछे एक और ज़बूर देखते हैं, ज़बूर 22, और लिखा है, मेरी कुव्वत ठेकरे की मानिद खुश्क हो गई। ठेकरा देखा, घड़ा देखा? क्यों जी? घड़ा देखा किसी ने? घड़ा टूट जाए तो, घड़ा टूट जाए, टुकड़े हो जाए और वो बाहर फेंक दे आप। और जब वो टूटे हुए टुकड़े आप देखते हैं तो वो जो ठेकरे की हालत होती है, उस टूटे हुए टुकड़े की हालत होती है,
अगर आप कभी गलती से उसके ऊपर पानी डाल दे तो उसके अंदर से धुआं निकलेगा। उस ठेकरे में से क्या निकलेगा? बाजी गुलजार, क्या निकलेगा जी? क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा। कहना यह चाहता है, यीशु कहते जैसे उस ठेकरे की हालत हुई, उस टूटे हुए टुकड़े की हालत हुई, वैसी ही हालत मेरी है। कुव्वत नहीं रही मुझ में, ताकत नहीं रही मुझ में, गला मेरा सूख गया है। नविश्ता पूरा कर रहा है, कलाम पूरा कर रहा है। एक एक जगह पर कलाम की तकमील की जा रही है, हर जगह पर। और पहले बयान हो गया, ज़बूर की किताब इस लिहाज से बड़ी ही अहमियत की हामिल है कि ज़बूर में यीशु मसीह की बड़ी ज्यादा पेशन गोइयां मौजूद है। उसका कब्र में जाना, उसका जी उठना, उसकी हालत, सारा कुछ ज़बूर की किताब में बयान है। कभी गौर से देखिएगा, इसमें प्रस्ती, शुक्रगुजारियां और सताइश के अलावा भी बहुत कुछ है। गौर से पढ़िएगा, ठेकरा। और फिर जब हम यीशु की जिस्मानी हालत की तरफ गौर करते हैं, गौर कीजिएगा, इसमें खुदा अपने कलाम को पूरा कर। प्लीज मेरी तरफ देखिए, बच्चे आपके पास हैं और ये आपके साथ ही जाएंगे। प्ले एट होम, ये वक्त नहीं आएगा। आमीन। यीशु मसीह नविश्ते पूरे कर रहा है, कलाम को पूरा कर रहा है। कहां मौजूद है? सलीब पर मौजूद है। और कर क्या रहा है? कलाम पूरा कर रहा है। और कलाम क्या है? बाप से कह रहा है, बाप तेरा काम पूरा करने आया हूं। जब तूने मुझे कहे, मेरे बारे में कहा, वो सारा पूरा करने आया हूं। आई एम हेड फॉर द लॉर्ड्स बिजनेस। खुदा के काम के पूरा करने के लिए आया हूं, किसी और काम के लिए नहीं आया। याद कर लीजिए, जिनको खुदा का काम मिला है, हाफ टाइम ईमानदार फुल टाइम अबलीस का मुकाबला नहीं कर सकता। क्या कहा? हाफ टाइम ईमानदार, हाफ टाइम खादम, ते फुल टाइम अबलीस, उसका मुकाबला नहीं कर सकता। काम दिया गया है, इट्स योर वर्क। अप्रोच आज हमारे लोगों की ये है कि मैंने ये भी करना है और साथ खिदमत करनी है। खुदा ऐसे नहीं करता, खुदा काम देता है। चल, सोचिए इस बात को, अगर खुदा ने आपको खिदमत दी है, क्या खुदा आपके बीवी बच्चों को नहीं खिला सकता? क्यों जी? खिला सकता है। या ये कहिए कि खुदा में इतनी कुदरत ही नहीं है कि वो मेरे बीवी बच्चों को खिलाए भी और उनके अखराजात भी पूरी करे। क्यों जी? ऐसा ही है, खुदा में कुदरत नहीं है कि नहीं है? है। तो फिर तुसी यकीन क्यों नहीं करते? Why you don't believe on God? फिर खुदा पर यकीन क्यों नहीं करते? वो सब करेगा, लेकिन ये शर्त है वो आया खुदा की तरफ से हो, आपे ना नाल ना सपोए। यीशु मसीह कलाम को पूरा फरमा रहे हैं, नविश्ते पूरा फरमा रहे हैं। और कह रहा है कि फिर उसने कहा मैं प्यासा हूं। हालत देखिए यीशु मसीह की उस वक्त, जब यीशु मसीह ये कह रहा, जिस्मानी भी था ना, जिस्म भी लेकर आया था। तो जिस्म लेकर जब आया तो उसके जिस्म पर इस वक्त डिहाइड्रेशन थी, पानी की सख्त कमी। पिछली पूरी रात अदालतों के चक्कर, कदी ओ स्मेल कदी ओ स्मेल, वहां से उठाया, चल दूसरे के पास ले जा, मेरा इलाका नहीं है। उससे उठाया, दूसरे के पास ले जा। पूरी रात यीशु मसीह चक्कर लगाते, पूरी रात यीशु ने नींद नहीं ली। सुबह हुई, सुबह सजाए मौत धन। और फिर 9 बजे से लेकर ऑनवर्ड यीशु मसीह को सलीब पर लटका दिया। कोड़े, इससे पहले कोड़े मारे, कितने कोड़े?
39 एक कम 40 कोड़े यीशु मसीह को पड़े। कहां? कमर पे, पिछले हिस्सों पर। और कोड़ों में एक ऐसा कोड़ा था, और वो जब यूं मारते तो वो उस जिस्म के ऊपर जाके फिक्स हो जाता। यस, मेरी इस सिचुएशन को देख रहे हैं? वो यहां पर फिक्स हो जाता, और जब उसको खींचते तो वो क्या करता? गोश्त यूं चिथड़ों में उठाकर बाहर फेंक देता। ऐसे कोड़े। और जो कील लगे वो बरंजीदे सन। केड़े सन? 9 इंच के कील, इतने इतने बड़े कील। और वो कहां से जा रहे हैं? हाथों और पांव की हड्डियों से आपके उस यीशु मसीह नासरी के हाथों। और फिर कहां? जमीन पर या जमीन से ऊपर? जमीन में कशिशे शकल है, वो इंसान को ऊपर से नीचे खींचती है। हम क्यों जमीन के साथ जुड़े हुए हैं? क्योंकि ये कशिशे शकल की वजह से है। हम उसके ऊपर खड़े हुए हैं। अगर ऊपर जाएंगे तो कशिश और तेज हो जाएगी, वो हमें और ज्यादा नीचे खींचेगी ताकि हम जमीन के ऊपर आ जाए। और यीशु लटका हुआ है और वो जमीन पर यीशु को खींच रही है। अनदर फैक्टर ये भी उसमें शामिल है। लोहे की, वो कहते हैं लोहे दी अपनी वेस होती है, उसका भी दर्द, जख्मों का भी दर्द। सर के ऊपर ताज है कांटों का, और कांटे दिमाग में घुसे हुए, उसका भी दर्द। पीठ पे कोड़े लगे, उसका भी दर्द। मार खाई, उसका भी दर्द। उसने कहा उसका चेहरा बिगाड़ दिया और वो पहचान नहीं पाता थे। ये सारा कुछ हुआ, और इस सारे अमल के बाद उसने कहा, जिस्मानी अपने आप को भी जाहिर किया, मैं प्यासा हूं, मेरे अंदर अब कुव्वत नहीं रही। प्यास उसको है जिस्मान। हम बहुत सारे दफा कहते हैं उसको मेरी और आपकी प्यास है। दैट इज ट्रू। आपके लिए वो आया है, मेरे लिए आया है, लेकिन उसके साथ साथ ये फैक्टर्स मौजूद हैं जो उसके जिस्म में थे। और सबसे अहम बात, वो बाप के काम को पूरा करने आया, यानी बाप के बिजनेस को। सो मेरे अजीजों, याद रखिए, बाप का काम जो पूरा नहीं करता उसका बेटे के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं। जो बाप के काम को जमीन पर पूरा नहीं, आपके जिंदगी में भी बाप के काम है, आपकी जिंदगी में भी प्लान है, आपकी जिंदगी में भी विजन है। जो रोटी खा पी के टुर जाते ने ते उत्ते फिर उन्होंने रोटी नहीं लभदी, उत्तों फिर जाते रहते ने, खुदा तो भी मसीह तो भी। तो जो जमीन पर उस काम को पहचानते हैं, बहुत सारे लोग जमीन पर, सिट डाउन सर, पीछे लोग नहीं देख पा रहे, जो लोग जमीन पर इस बात की तगदो करते हैं, मैं जमीन पर क्यों आया? क्वेश्चन है, क्यों जी है क्वेश्चन? क्यों सर क्वेश्चन है? मैं जमीन पर क्यों आया? क्या खाने पीने? मरियम बाजी क्या करने आई जमीन पर? बच्चों रोटी पकान या कुछ और भी? यस, जमीन पर आपका एक मकसद है जो दिया गया है, तलाश कीजिए। ये मैं आज आपको एक असाइनमेंट देता हूं। एवरीबॉडी जो भी यहां पर मौजूद है, ढूंढिए आपको जमीन पर क्या करना है। प्यो दादा ने जमीन कट्ठियां कीतियां, मकान कट्ठे कीते, ते आसमान ते की लै गए? शाबा भाई, लै गया कुछ नहीं। फाइंड आउट योर विजन, काम किस आए हैं जमीन पर, और फिर उसको ढूंढिए। बच्चे पैदा किए, रोटी खादी, वडेरे हो गए ते मर गए, दिस इज विजन? नाउ आप उससे बहुत आगे के हैं। इसलिए फाइंड आउट कीजिए, दुआ कीजिए, खुदा मुझे बता मैं जमीन पर क्यों आया हूं। यीशु को पता था कि वो क्यों आया है। आमीन। यीशु आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।
ایک بار پھر زوردار تالیاں خداوند کے کلام کے لیے اور آج کے کلمے کے لیے جو خداوند کے بندہ نے سنایا ہے. آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور آج کے اس کلمے کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند اس کلمے کے وسیلہ سے خدا باپ تو ہمیں برکت دینا کہ میں پیاسا ہوں، تاکہ خداوند ہم اس بات کی تلاش کریں، ہم اس بات کو جانیں کہ واقعی خداوند ہماری روحیں خداوند تیرے لیے پیاسی ہیں اور خداوند تو ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے. اور ہمارے درمیان میں بہن نینا ہے اور وہ آئیں گی اور دعا کریں گی.